तो सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से लर्निंग विद यूट्यूब पर। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, कार्बन और उसके यौगिक। लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 में मैंने कार्बन के बारे में आपको, कार्बन का परिचय और कार्बन के बारे में आपको सारी कंडीशनें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कार्बन के अपरूप, कार्बन के 2 अपरूप स्पेशल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास हीरा और ग्रेफाइट, जो कि हमारे पास सिलेबस में। तो आगे चलते हुए आज हम लेक्चर नंबर 17 में बात करेंगे बच्चे, कार्बनिक यौगिक। क्या होता है कार्बन यौगिक? कार्बन यौगिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और IUPAC भी जो है कार्बन यौगिक पर डिपेंड करती है। तो आज कार्बन यौगिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, आपका 11th क्लास में या आपका 12th क्लास के अंदर काफ़ी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे कार्बन यौगिक के आते हैं। तो आज आपके सामने पहले दफ़े सामने आपके 10th क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं आपको कार्बनिक यौगिक। क्या होता है कार्बन यौगिक? बहुत इजी तरीके और अच्छी तरीके से आप देखो हमारे साथ सीखो। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन यौगिक। पहले इसका पढ़ाएंगे आपको इंट्रो, क्या होता है कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और पढ़ाएंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है देखो, कार्बनिक यौगिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बन यौगिक कहलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, बे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बन यौगिक कहलाते हैं, कार्बन यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे सर, जैसे कि CH4, इसका नाम है मेथेन, कार्बन यौगिक है। C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, कार्बनिक यौगिक है। ऐसी अगर मैं बात करूँगा C2H4 कार्बनिक यौगिक है। ऐसी बात करेंगे C6H6 कार्बनिक यौगिक है। ऐसी अगर मैं बात करूँगा C2H5Cl, ये भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे CH3HCN, ये भी क्या है कार्बन यौगिक है। तो कार्बन यौगिक की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो देखो जिसके अंदर कार्बन होता है, स्पेशली जिसके अंदर क्या होता है कार्बन होता है, उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बन के ऑक्साइड, जैसे कार्बन के ऑक्साइड की अगर हम बात करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटस का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऐसे अगर मैं लिख दूंगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सर कार्बन तो इसमें भी उपस्थित है, कार्बन तो इनमें भी है, लेकिन ये कार्बन यौगिक नहीं है, ठीक है, ये कार्बन यौगिक नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो कार्बन तो इसमें भी उपस्थित है, तो लेकिन कार्बन यौगिक नहीं है। ऐसा क्यों? देखो कार्बन कभी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कभी भी कार्बन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास सोडियम या पोटेशियम या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड तो होती है, लेकिन ये सब क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एलिमेंट्स होता है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये लिख रहे हैं सोडियम, ये पोटेशियम, ये कार्बन यौगिक नहीं है। कार्बन यौगिक वो होते हैं स्पेशल जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। करेक्ट बात है, सीधी सी बात याद रखो। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ अगर क्या है हाइड्रोजन, ज़्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन है तो बच्चे वो कार्बन यौगिक है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, स्पेशल बात पहचानने के लिए, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो वह कार्बन यौगिक है। साथ में और भी होंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है साइनाइड है, तो ये भी कार्बन यौगिक है। लेकिन स्पेशल बात जो होगी, ज़्यादा मात्रा में कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट्स होना चाहिए? वो होना चाहिए हाइड्रोजन। तो बे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बन यौगिक कहलाते हैं, लेकिन ये कार्बन यौगिक नहीं कहलाते। ओनली कार्बन यौगिक ये कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है। आगे देखते हैं, देखो सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जिलियस, देखो यहाँ पे याद रखोगे बिल्कुल, बर्जिलियस ने कार्बन यौगिक की खोज की थी। कार्बन यौगिक की खोज जीव जंतुओं के द्वारा की थी। सबसे पहले याद रखेंगे कार्बन यौगिक की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी, तो हम याद रखेंगे बर्जिलियस। सही है, कहाँ से खोज की थी? जीव जंतुओं के द्वारा की थी। ठीक है, प्रथम खोज होने वाला कार्बन यौगिक यूरिया है। देखो याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल याद रखेंगे। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO और NH2। प्रयोगशाला के अंदर देखो, प्रयोगशाला में तो कोलबे ने 1845 में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे 3 बातें और 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो पहली बात है कार्बन यौगिक की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? बर्जिलियस ने। कहाँ से की थी? जीव जंतुओं के
द्वारा की थी। फिर कह रहा है प्रथम खोज होने वाला कार्बन यौगिक कौन सा, तो हम लिखेंगे यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहला कार्बन यौगिक कौन सा बनाया गया था, उसका नाम है यूरिया। बिल्कुल याद रखेंगे इस वाली बात को, बोर्ड में आएगा, 110% क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले खोज होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा, तो हम बोलेंगे यूरिया, जिसका फार्मूला क्या होता है NH2CO और CO NH2। करेक्ट है। फिर कह रहे हैं अच्छा सर यूरिया की खोज किसने की थी, तो है ये लिखा हुआ देखो, फ्रेडरिक बिल्हेर ने की थी। किसने की थी, बिल्हेर ने 1828 में, 1828 में अकार्बन यौगिक से बनाया था। किससे बनाया था, अकार्बन यौगिक से। ठीक है, आगे देखेंगे कोलबे ने, देखो यहाँ लिख रखा है, कोलबे ने 1845 में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल CH3COOH का निर्माण किया था। तो देखो प्योर कार्बन यौगिक की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास एसिटिक अम्ल है, ये प्योर कार्बन यौगिक है। इसमें तो कार्बन कम है लेकिन इसमें प्योर कार्बन यौगिक है। तो हम कह रहे हैं कोलबे ने 1845 ईस्वी में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल CH3COOH का निर्माण किया था। ठीक है, प्रथम खोज होने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है, वो है हमारे पास यूरिया। किसने की थी, फ्रेडरिक बिल्हेर ने की थी 1828 में। कहाँ से की थी, अकार्बन यौगिक से बनाया था। ठीक है, फिर अगली बात है कोलबे ने 1845 में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण भी किया था। ये सारी बात याद रखेंगे आपको। एक आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, किसने यूरिया की खोज की थी, आपको ये वाली बात याद रखनी है। और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बन यौगिक कौन सा, तो बच्चे वो क्या है, CH3COOH है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बन यौगिक की आधुनिक परिभाषा, मॉडल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो कार्बन यौगिक की सिंपल परिभाषा आपको बोर्ड में अगर आ भी जाएगा, कार्बन यौगिक किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन ऐसे लिखना, आप डेफिनेशन को ऐसे लिखना। अगर बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन आपका कि कार्बन यौगिक क्या होता है, तो देखो परिभाषा आप ऐसे लिखो, सिंपल सी बात है, आप परिभाषा लिखो तो देखो कैसे लिखा जाएगा। देखो सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक, देखो यहाँ क्या लिख रखा है, सभी कार्बन यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं मॉडल डेफिनेशन के अंदर। इसके अतिरिक्त अधिकांश यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, हैलोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे कि CH4, जैसे कि C2H6 और जैसे कि C6H6। ये प्योर मात्रा में क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन होगा, आपका नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन आदि उपस्थित होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। देखो इसकी बात हम करते हैं आगे चलकर। देखो ये देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक, जैसे कि मैंने अभी देखो पढ़ाया था कि सर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो मैं अगर बात करूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा ये CH4, क्या लिखा मैंने, देखो CH4, यहाँ लिखा मैंने C2H6, यहाँ लिखा मैंने C3H8, यहाँ लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो ये जितने भी मैंने ऊपर लिखे हैं बच्चे, ये जो लिखे हैं ये प्योर मात्रा में क्या है, ये प्योर मात्रा में हाइड्रोकार्बन है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या बताओ, ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा, देखो जैसे कि CH3OH, अगर मैं बात करूँगा CH3CN, अगर हम बात करेंगे CH3 CH2 और Cl, अगर हम बात करेंगे देखो CH3 C डबल बॉन्ड और O और H, ऐसे बात कर लो। और अगर हम बात करेंगे CH3 C डबल O C2H5, तो देखो और भी एग्जाम्पल लिख लो, आप एग्जाम्पल लिख लो C2H5Br, आप एग्जाम्पल लिख लो C2H5NH2। देखो तो बच्चे आप देखो ये तो प्योर मात्रा में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें क्या है देखो कार्बन और इसमें क्या है ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये का हाइड्रोकार्बन होंगे। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गए, ये कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए या नाइट्रोजन हो गए, ये क्लोरीन हो गए या ऑक्सीजन हो गए या ब्रोमीन हो गए। तो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से, ये तो देखो ये दो बच्चे, ये दो हैं देखो, ये क्या है हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ये दो हैं देखो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपको हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन भी जुड़ा हो, नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी हो, फास्फोरस भी हो, हैलोजन जो होते हैं वो चार बंदे होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं हैलोजन। अगर ये हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अगर ये भी लगा हुए हैं, अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, तो वो भी
कार्बन यौगिक हैं, वो भी क्या है, वो भी देखो वो भी कार्बन यौगिक हैं, लेकिन देखो वो भी कार्बन यौगिक है, लेकिन आप ये समझो कि इसमें देखो कार्बन भी है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, तो ये सब कार्बन यौगिक है, ये भी सब क्या है बताओ, ये भी कार्बन यौगिक है। लेकिन कार्बन यौगिक प्योर मात्रा में कार्बन यौगिक की अगर हम बात करेंगे, प्योर मात्रा में कार्बन यौगिक की बात करेंगे, तो कार्बन यौगिक कौन सा होता है बच्चे, वो होता है ये भी कार्बन यौगिक होते हैं, ये भी कार्बन यौगिक होते हैं ये, लेकिन ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन के क्या है, व्युत्पन्न है। ये देखो ये हाइड्रोकार्बन के क्या है बच्चे, ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, ये नीचे जो लिखे हैं हमने। तो देखो आगे बात करते हैं, आगे लिख रखा है हाइड्रोकार्बन यौगिक, क्या लिख रखा है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, यानी कि कार्बन और क्या होते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर लिख रखा है, तो देखो आगे बात करते हैं बच्चे, आगे लिख रखा है देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक, इंग्लिश में लिख रखा है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। याद रखा जाएगा, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, देखो जैसे कि मैं क्या लगा CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, ऐसी मैं बोल लगा देखो C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन है, ऐसी हम बोलेंगे C3H8 कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ऐसी हम बोलेंगे C4H10। ऐसी अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दूँ हमें C5H12, ऐसी C6H हैप्पी लिख दो 12 C6H6 लिख दो, या C6H5 और CH3, या हम लिखेंगे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या हम लिख देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 और CH3। कैसे लिख दो आप, देखो कैसे लिख दो, तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो हाइड्रो और कार्बन, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। आगे देखेंगे तो आगे क्या लिख रखा है, देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, हाइड्रोकार्बन यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे जो कि बिल्कुल खुले प्रकार के होंगे, जिसको बोलेंगे एलिफेटिक, और ऐसे हाइड्रोकार्बन भी होंगे जिनकी श्रृंखला बंद होगी, जिनकी श्रृंखला कैसे होगी, बंद होगी, उसे बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वह भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पे लिख रखा है एलिफेटिक, क्या लिख रखा है देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ लिख रखा है देखो इंग्लिश में लिख रखा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेंज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या खुली श्रृंखला कहते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा, देखो आगे ना पढ़ के पहले एग्जाम्पल की बात करूँगा मैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एलिफेटिक की अगर हम बात करेंगे जैसे कि CH4, ठीक है, CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, ऐसी CH4 और CH2 और CH2, ऐसी CH3, ऐसी हम बात करेंगे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसी हम बात करेंगे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसी हम बात करेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसी हम बात करेंगे CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2, सही है, और अगले दो CH3, ऐसे मैंने मान ली। देखो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मान ली मैंने ऐसे करके। तो देखो बिल्कुल श्रृंखला की बात करेंगे, इधर से देखो ये इधर देखो श्रृंखला कैसी है, खुली है, श्रृंखला कैसी है, खुली है। यदि मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो ऐसा अगर मैंने लिख दिया CH2 और CH2 और यहाँ भी लिख दिया मैंने CH2 और यहाँ भी लिख दिया मैंने CH2 और यहाँ लिख दिया मैंने CH2, इनकी श्रृंखला कैसी है, इनकी श्रृंखला बंद है, जबकि इनकी श्रृंखला कैसी है, खुली। यदि हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला, ठीक है,
कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला बंद प्रकार की है, जो अभी पढ़ाया जाएगा, बंद प्रकार की है तो उन्हें एरोमेटिक बोलते हैं। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला खुली प्रकार की है तो उन्हें बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। ये अभी पढ़ाया जाएगा आपको लास्ट में जाके। जबकि यहाँ जब बात कर रहे हैं हम किसकी बात करें? खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यदि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला खुली प्रकार की है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला खुली प्रकार की है तो उन्हें क्या बोलेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब आगे लिख रखा है इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। देखो दो भाग कौन कौन से हैं? देखो नंबर 1 पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, इंग्लिश में लिख रखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल अबंध पाया जाता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है। प्लस क्या होता है? 2 होता है। यहाँ लिख रखा है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल अबंध पाया जाता है तो उसको बच्चे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन कार्बन किसी भी खुली श्रृंखला में, किसी भी खुली श्रृंखला के कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला जो खुली प्रकार की होगी उनमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n और प्लस का 2। अब बच्चे n की जगह हम 1 रख दो, चाहे n की जगह 2 रख दो, या 3 रख दो, या आप 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7, 8, 9, 10। अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो बनेगा C1 2 गुणा में 1 और प्लस का 2। n की जगह मैं रखूँगा 2 तो C2 H2 गुणा में 2 और प्लस का 2। n की जगह रखेंगे 3 C3 H2 गुणा 3 और प्लस का 2। n की जगह रखो 4 C4 H2 गुणा में 4 और प्लस का 2। देखो समझो n की जगह यहाँ कितना, यहाँ पे जो n है कितना रखा मैंने? 1 यहाँ रखा। देखो ये n की जगह कितना रखा मैंने? 1 रखा। यहाँ भी तो n की जगह कितना रखा मैंने? 1 रखा। तो फार्मूला जो बन का आया वो बन का आया C1 H2 1 2 और प्लस में 2 जोड़ देंगे कितना का? CH4 आ जाएगा। ऐसी अगर हम बात करेंगे C2, देखो C2 2 दूनी 4 और प्लस का 2 कितना जोड़ देंगे हम? 6 हो जाएगा। ऐसे देखो C3 और H की बात करेंगे 3 दूनी 6 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 8 हो जाएगा। ऐसे हम करेंगे C4, देखो C4 4 दूनी 8 और प्लस का 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चित्र की अगर हम बात करेंगे, देखो चित्र अगर हम इनका चित्र बनाएं यानी कि इनकी अगर संरचना की बात करें तो बेटा संरचना इसकी देखो इस टाइप से बनेगी। ये देखो यहाँ भी H है तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। ये संरचना किसकी बन गई? ये बन गई संरचना किसकी? CH4 की। इसकी बात करेंगे देखो C ऐसा करके देखो ये और यहाँ H कितने? 6 H है। एक H हम यहाँ रख देंगे, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। इसकी अगर हम बात करेंगे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी तो इसकी बात करेंगे कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3। H कितने हैं? 6 H है, सॉरी 8 H है। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड लगाओ, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। देखो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी होगी। देखो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे देखो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। तीनों में जाकर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। इसकी बात करेंगे C10 है तो कार्बन कितने बच्चे? कार्बन कितने? कार्बन 4 हैं तो C कितने हैं? C10 हैं। देखो कितने हैं? C10 हैं। यहाँ भी रखेंगे तो क्या बताऊँ? यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, देखो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, देखो सबके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इनको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और भी एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये खुली भी है वैसे श्रृंखला कैसी है बताओ? खुली प्रकार की श्रृंखला है, खुली प्रकार की श्रृंखला, खुली प्रकार की श्रृंखला। अगर सर मैंने यही C4 H10 की श्रृंखला H8 की श्रृंखला अगर मैंने बंद कर ली, देखो C4 H8 मान लिया मैंने C4 H8 मान लिया। देखो और मैंने ऐसे लिख दिया CH2। ठीक है, बॉन्ड के रूप में दिखाएंगे आपको C और C। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये मैंने कार्बन की श्रृंखला बंद कर ली। कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, देखो यहाँ भी H कर लिया मैंने, यहाँ भी H कर लिया, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। अब बताओ कार्बन की श्रृंखला कैसी है? कार्बन की श्रृंखला बंद है। देखो कार्बन की श्रृंखला कैसी है? कार्बन की श्रृंखला बंद है। इधर और बात करेंगे, देखो हम C, इधर देखो यहाँ भी C मान लिया मैंने, यहाँ भी C मान लिया, यहाँ भी C मान लेंगे और यहाँ भी C मान लेंगे। बाकी रहे H और मान लो, देखो H और मान लो, यहाँ पे मैंने H मान लिया, देखो ये मैं H मानूंगा, यहाँ भी मैंने H मान लिया, देखो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी, सब तरफ H मानो, सब तरफ H मानो। तो कार्बन की श्रृंखला ये कैसी कार्बन की, हर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर कहीं। इसमें देखो चाहे इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला कैसी है? खुली प्रकार की, और यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला कैसी है? बंद प्रकार की है। कहने मतलब ये है कार्बन की श्रृंखला खुली प्रकार की हो या बंद प्रकार की हो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वह उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। बात समझ में आ गई? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+ का 2 होता है। ठीक है, देखो पीछे रिपीट करते हैं। वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इनका सामान्य सूत्र Cn+ का 2 होता है। मैंने बता दिया आपको CnH2n+ 2 होता है। ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, देखो याद रखाएगा, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कम क्रियाशील होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं इनको? पैराफिन। दोनों बात याद रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कम क्रियाशील होने के कारण क्या कहलाते हैं? पैराफिन कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि की नेचर क्या होती है, तो हम बोलेंगे कम क्रियाशील होते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। पैराफिन और क्या कहलाते हैं? कम क्रियाशील होने के कारण क्या कहलाते हैं? बताओ, पैराफिन कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्केन और नंबर 2 साइक्लो एल्केन। एल्केन की बात करेंगे, एल्केन की देखो, एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला भी लिखा था मैंने CnH2n और प्लस का 2। इसकी बात करेंगे साइक्लो, मतलब इसी फार्मूले को हम साइक्लो के रूप में लिख देंगे, ऐसे कि अभी मैंने आपको सिखाया था। देखो देखो मैंने, ये भी क्या है? ये एल्केन तो है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एल्केन है बच्चे, एल्केन। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला तो ये होगा एल्केन का। और ये भी क्या है? एल्केन है। ये भी क्या है? देखो ये भी क्या है? एल्केन है। ठीक है, तो इन सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उनकी श्रृंखला अगर खुली प्रकार की है तो वो भी एल्केन कहलाएगा, और बंद प्रकार की है तो वो भी क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। इसको एल्केन के साथ इनने बोला है अचक्रीय। क्या बोला है इनने? अचक्रीय। और इसको क्या बोला है? इनने बोला बच्चे चक्रीय। क्या कहलाएगा बताओ? चक्रीय। सही है, चक्रीय। ये एल्केन कैसा? इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन की श्रृंखला कैसी है? वो बंद प्रकार की है, और ये कैसी है? खुले प्रकार की है। बंद प्रकार की यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन श्रृंखला बंद प्रकार की है, दोनों होंगे संतृप्त, तो ये कहलाएंगे, ये भी एल्केन है, वो भी एल्केन है, लेकिन वो कहलाएंगे साइक्लो एल्केन। क्या कहलाएंगे? साइक्लो एल्केन। ठीक है, देखो रिपीट कर रहे हैं एक फिर बात। ये भी संतृप्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एल्केन अचक्रीय जिसके अंदर चक्र नहीं होगा, और साइक्लो एल्केन चक्रीय जिसके अंदर चक्र होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, ये देखो अब आगे पढ़ते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्या लिख रखा है? देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 2 या 3 अबंध पाए जाते हैं। 2 या 3 क्या पाए जाते हैं? 2 या 3 क्या पाए जाते हैं? देखो 2 या 3 अबंध पाए जाते हैं। अबंध कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो भी असंतृप्त है, और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी क्या है? असंतृप्त है। ये अस्थायी होते हैं और क्रियाशील होते हैं। ये अस्थायी होते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको, और अधिक क्रियाशील होते हैं। सुगंधा से योगात्मक, कौन से यौगिक वो बनाते हैं? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कौन से अभिक्रिया देते हैं? देखो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है एल्किन श्रेणी, सही है, कौन श्रेणी? एल्किन श्रेणी। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, देखो जिनमें 2 कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य 2 अबंध उपस्थित होते हैं, उनको एल्किन कहते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सही है, नीचे लिख रखा है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन सीरीज। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें 2 कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिक बंध पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र एल्काइन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्काइन कहलाता है। एल्काइन या एसिटिलाइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n
माइनस का 2 होता है। देखो इस पर डिस्कस करते हैं इसे करके, देखो इस पर डिस्कस करते हैं। एक तो आपका लिखा हुआ देखो असंतृप्त, यहाँ पर देखो समझो ये क्या लिखा हुआ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। दो प्रकार के होते हैं ये भी। एक तो होता है हमारे पास एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, और n की जगह मैंने आपको बताया था 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 8 9 10। और एक से एक तो होता है, एक होता है एल्काइन, ये भी दो भागों में बांटा गया है एल्काइन, क्योंकि मैंने ही बताया है असंतृप्त कौन सा होता है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होवे, या कार्बन कार्बन बीच में कितना बॉन्ड होवे, ट्रिपल बॉन्ड होवे, कार्बन कार्बन बीच में भी डबल बॉन्ड होवे, या कार्बन कार्बन बीच में कितना बॉन्ड होवे, ट्रिपल बॉन्ड होवे। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो एल्किन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल्किन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल्काइन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड होवे चाहे ट्रिपल बॉन्ड होवे, दोनों डबल भी होंगे तो भी असंतृप्त होगा, और ट्रिपल होगा तो भी क्या होगा, असंतृप्त होगा, और सिंगल होगा तो क्या होगा, संतृप्त होगा। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा गया है एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2। देखो n की जगह यहाँ भी कितना रखा जाएगा बच्चे, n की जगह देखो यहाँ भी आप n की जगह कितना रख दोगे, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, एक रखोगे तो क्या क्या बन जाएगा, C2H C1, देखो C1 और H2। देखो यहाँ भी अगर यहाँ रखोगे तो देखो यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, देखो n की जगह कितना रखो, 2 रखो, C2 और H कितना बनेगा, 4 बनेगा, ऐसे रखेंगे। C3H कितना बनेगा, 8 6 बनेगा, 3 दूनी 6 है बनेंगे, तो C4H कितना बनेगा, H बनेगा 8, C5H कितना बनेगा, H बनेगा 5 दूनी 10, कितना बनेगा, 10। ठीक है, जब n की जगह एक रखेंगे तो ये कोई कंपाउंड्स नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम डिलीट मार देंगे, ये कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही n की जगह हम 1 नहीं रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ऐसे ही देखो ये बनाएंगे तो बनेगा C3H 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाएंगे कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ऐसे ही हम रखेंगे देखो ये C4H 4 दूनी 8, 2 घटाएंगे तो 6 रह जाएगा। ऐसे देखो ये C5 5 दूनी 10, 2 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा बच्चे, तो रह जाएगा हमारे पास 8, कितना रह जाएगा, 8। अब इसका चित्र की अगर बात करेंगे तो चित्र बनेगा स्टेप से, देखो डबल बॉन्ड, देखो ये H कितने हैं, 4 H हैं, कितने H हैं, 4 H, जबकि ये तो नहीं है। देखो इसका बात करेंगे तो देखो कितने H हैं, 1 2 3 है, 3 C हैं, सॉरी कितने C हैं, 3 C, 3 H मैं इसको दे दूँ, 3 H मैं अगर इसको दे दूँ, और 1 H मैं इसको दे दूँ, और 2 H अगर मैं इसको दे दूँ ऐसा करके, तो यहाँ कितना लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे, देखो इसकी अगर हम बात करेंगे C डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो मैं, चलो अभी आपको बॉन्ड के रूप में ही दिखा रही हैं। देखो C इधर मानो, देखो C कितने H है, इसके बाद H कितने, 8 H है, 1 H हमने यहाँ रख दिया, 1 H यहाँ पर, 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 1 H यहाँ पर। देखो टोटल H कितना होगा, देखो टोटल H कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 9। तो कहीं 1 H एक्स्ट्रा तो नहीं है, 1 2 नहीं, यहाँ पे 1 H एक्स्ट्रा है, देखो इसको मिटा लो, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे क्या है, देखो C, और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये क्या है, ये H है, यहाँ पे क्या है, H। तो अब इसका चित्र ये देखो, कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे एल्काइन। और अगली क्लास में इसी चीज़ की स्टडी चलेगी, एल्काइन एल्काइन एल्केन एल्काइन एल्काइन, सारी बात इसकी बात चलेगी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कुछ सिखा रहे हैं आपको। अब इसकी देखो, इसके चित्र की अगर हम बात करें तो चित्र बनेगा इसका, C कितने H हैं बच्चे, 2 H हैं, कितने H हैं, 2 H, तो कितने मोड़ लगा, 3 मोड़ लगा दो। इसकी बात करेंगे, देखो इसकी बात करेंगे तो C यहाँ पे लगाओ 3 H मैंने यहाँ लगा दिया, देखो, और यहाँ पे मत लगाओ, और यहाँ पे लगा दो 1 H। देखो इसकी अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, देखो इसका चित्र बनाते हैं, तो C 3 H तो आप यहाँ लगा दो, और 2 H यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, और यहाँ पे भी आप H लगा दो। ठीक है, मैंने ऐसा बना लिया, देखो चित्र इस टाइप से चित्र बना लिया, देखो मैंने ऐसे ही बनेगा, बना के लिए ऐसे ही बनेगा।
ठीक है। एच कितने इधर देखो 6 एच है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन कार्बन बीच में अगर आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो होगा एल्काइन। डबल बॉन्ड है क्या होगा, एल्काइन। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्काइन। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्काइन। सॉरी, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्काइन। ठीक है, क्या होगा, एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा बताओ, ये एल्काइन होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो होगा एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पीछे तो रिपीट करा था हमने कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एल्काइन श्रेणी जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन श्रेणी, ये क्या है, एल्कीन श्रेणी जिसका CnH2n होता है, यह है एल्काइन श्रेणी, CnH2n प्लस CnH2n माइनस का 2। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखो आगे अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यौगिक, इंग्लिश में लिख रखा है देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेंज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखला कैसी होती है, बंद प्रकार की होती है। जैसे कि अगर मैं बात कर लगा, देखो अगर मैं बात करूंगा जैसे कि C3H8 एक एग्जाम्पल ये रख लेंगे हम, और C4H10 एक एग्जाम्पल हम ये रख लेंगे, C5H5 दूनी, ठीक है, नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा ये गलत हो जाएंगे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो एक तो रखेंगे C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C6H6 ऐसा मान लो, मैंने 3 मान लिए एग्जाम्पल। ठीक है, एरोमेटिक हार्ड क्या पढ़ लें हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो आपकी क्लास में सिर्फ इतनी सी बात है कि एरोमेटिक कौन सा होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूरा एक चैप्टर है, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा, बड़ा लेंथी जो टॉपिक पढ़ा जाएगा। एरोमेटिक क्या है, इनके नेचर क्या होती है, ये कंपाउंड्स की प्रकृति में क्या कंडीशन है इन कंपाउंड्स की, एरोमेटिक की, तो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है एरोमेटिक का। लेकिन फर्स्ट ईयर क्लास में जाके, फर्स्ट ईयर और इंटर में जाके आपको सिर्फ 10th क्लास के अंदर ये बताया गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है कौन से। तो जिनकी श्रृंखला कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला बंद प्रकार की होती है तो उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं क्या लगा यहाँ पे, देखो सी कितने हैं, 3 सी हैं, कितने सी हैं, देखो 3 सी हैं। अगर एच कितने हैं, एक एच में यहाँ मान लूँ और एक एच में यहाँ मान लें, देखो एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर। ठीक है, तो देखो चारों बॉन्ड पूरे हैं कार्बन के, देखो कार्बन के चारों बॉन्ड ही पूरे हैं कार्बन के। ठीक है, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, तीनों बॉन्ड देखो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो इसका चित्र जो बन का है वो चित्र ये बन का है, देखो ये चित्र है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला अगर बंद प्रकार की है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एरोमेटिक। ठीक है, इसकी बात करेंगे, देखो 1 कार्बन 2 3 और 4 कार्बन और एच लगाओ, इस जगह एच लगा मैं तो यहाँ पे एक एच लगा दो, यहाँ भी एक एच लगा दो। कितने एच है इसमें, 8 एच है। एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। तो कार्बन की श्रृंखला अगर बंद प्रकार की है, कार्बन की श्रृंखला अगर बंद प्रकार की है, यहाँ कोने पर क्या है, देखो कोने पर जो बात करेंगे बेटे, कोने पर जो बात है वो CH2 है। कोने पर क्या है, कोने पर CH2 है, हर जगह कोने पर CH2। यहाँ भी कोने पर क्या है, CH2, यहाँ भी क्या है CH2, और यहाँ भी क्या है CH2, और यहाँ भी क्या है CH2। यदि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बंद प्रकार की, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कैसी है, बंद प्रकार की है, सही है, तो उनको क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एरोमेटिक। इसके नाम की अगर बात करेंगे, नाम होता है इसका साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लेगा हमारे पास साइक्लो और साइक्लो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। नाम आगे अगले क्लास में सिखाया जाएगा आपको। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन। ऐसी में अगर देखो इसकी बात करूँ तो ये चित्र बनेगा इस टाइप से, ये ऐसा मान लो, देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन का कितने एच होंगे, 2 एच होंगे। बॉन्ड पूरा होगा, हर जगह बॉन्ड पूरा होगा, देखो ऐसा करके ये बॉन्ड पूरा होगा बच्चे, देखो ये बॉन्ड पूरा होगा, देखो ऐसी। इसकी बात करेंगे, देखो इसका नाम होगा साइक्लो, 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ऐसी हम बात करेंगे, देखो C कितने हैं, 6 हैं, तो एक CH3 यहाँ होगा, देखो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा और यहाँ भी CH2 होगा। इसका नाम होगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करेंगे, ये बेंजीन है। बेंजीन में देखो एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो यहाँ पर होगा CH, यहाँ भी CH और यहाँ भी CH, यहाँ भी CH और यहाँ भी CH, यहाँ भी CH और यहाँ भी CH। सही है। तो हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला बंद प्रकार की है, हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला बंद प्रकार की होगी तो उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखा जाएगा। आज का क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है और आने वाले क्लास के अंदर भी आपको हाइड्रोकार्बन ही पढ़ाएंगे।